मैं देख रहा हूँ कि आपके शर्ट के ऊपर फूलों की माला के दाग लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप निर्दलीय मैदान में आ गए हैं, ये भी दाग आपके ऊपर लग गया। अब विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। अजमेर उत्तर विधानसभा का एक बड़ा अपडेट ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी लाल सिंह रावत ने भाजपा के समर्थन में अब वो साथ में खड़े हो गए हैं प्रत्याशी वासुदेव देवनानी के साथ। और एक ऐसे ही प्रत्याशी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्होंने भाजपा से हटकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। जनसंपर्क अभियान उनके लगातार जारी है। जनसंपर्क पूरा आज का हो गया है और आज के होने के बाद उनके कार्यालय में इस वक्त हम बैठे हैं। कार्यालय में इनके कल की तैयारी चल रही है कि कल जनसंपर्क कहाँ पर करना है। आज का जनसंपर्क कैसा रहा आपका? ज्ञान सारस्वत हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज का जनसंपर्क आपका कैसा रहा? सुशील जी, बहुत बढ़िया जनसंपर्क रहा। बहुत लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है और सुखद जनसंपर्क रहा। मैं देख रहा हूँ कि आपके शर्ट के ऊपर फूलों की माला के दाग लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप निर्दलीय मैदान में आ गए हैं, ये भी दाग आपके ऊपर लग गया। अब नहीं, मैं निर्दलीय आया तो मैं इस्तीफ़ा दे के आया हूँ। मैं किसी तरह की कोई गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में रह के और किसी वहाँ के अंदर के उनके कैंडिडेट की या प्रत्याशी की काट करूँ। मैं खुला सामने हूँ और मैंने नामांकन भरा है और बागी के रूप में हूँ। वो दाग नहीं कहलाएगा, वो तो मैंने झंडा उठाया है। कई लोगों की आशाएं थी, अजमेर के विकास के संकल्प को लेकर झंडा उठाया, दाग नहीं। हाँ, ये जो फूलों के दाग रह गए दिल में, तीसरी बार मैंने अपना कुर्ता बदला है और ये जनता का प्यार है। कोई किसी प्रकार की कार्यकर्ता द्वारा बांटी गई मालाएं नहीं है, ये जनता ने अपने पैसों से पहनाई हुई माला है और इस तरह से पिछले कई दिनों से क्रम चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ज्ञान सारस्वत को निष्कासित करने का एक फैसला किया है। हाँ, निष्कासित तो जब करेंगे ना, अब मैंने मौका ही नहीं दिया ना साहब। मैंने तो अपना नामांकन भरने से पूर्व ही मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। जब मैं उसका सदस्यता मैंने स्वयं ही छोड़ी तो मुझे निष्कासित और ये कार्रवाई करने की, उनको तकलीफ करने की क्या आवश्यकता थी? और अगर उन्होंने फिर भी जो कर रहे हैं वो उनकी पॉलिसी है, करते रहे, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो छोड़ के ही तो बागी मतलब चुनाव नामांकन भरा है, करते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 तारीख से लगातार हम देख रहे हैं आपका जनसंपर्क जारी है। दिवाली पे बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे। कौन सा बड़ा मुद्दा आपको लगा इस बार चुनावी मैदान में, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और आपको लग रहा है कि अजमेर उत्तर विधानसभा के अंदर बड़ा चुनावी मुद्दा है? सर, पानी का बड़ा मुद्दा है। पानी है, जो सड़कों की अभी तो वर्तमान में स्थिति सुधरी, लेकिन सड़कों की दुर्दशा है। अजमेर जो और शहरों से पिछड़ रहा है राजस्थान में, उनका जो पिछड़ रहा है वही कारण मुद्दे हैं और यही सब एक चेहरा परिवर्तन की मांग उठी थी तो वो भी सामने आ रहा है लोगों का कि आपने ठीक किया है। तो ऐसे जो आम मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जनता के, उसी मुद्दों को लेकर और उन्हीं के विकास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये सनातनी और गैर सनातनी, ये क्या चल रहा है चुनाव में? हाँ सुशील जी, ये बात मैं कहूँगा कि मेरे सनातनी होने का प्रमाण पत्र कोई दूसरी पार्टी या दूसरा आदमी कौन होता है देने वाला? मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ या अगर मेरे काम गैर सनातनी भी है तो मुझे मेरे शहर के लोग या मेरी जनता या मेरे समाज के लोग या मेरे इष्ट मित्र या जो मेरे साथी हैं या मेरे समाज के लोग, वो मुझे देंगे। अगर आज मैं किसी प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे गैर सनातनी कहने लग गए। आज भीलवाड़ा के अंदर कोठारी जी चुनाव लग रहे हैं, जब वो तो ऐसा सनातनी नहीं हुए। आज राजस्थान के अंदर मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें अधिक लेके आती है तो जो बेचारे हारे या जिन्होंने चुनाव लड़ा सारे गैर सनातनी हो गए। अजमेर के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं इन प्रत्याशी के सामने, वो सब गैर सनातनी हो गए। आज चित्तौड़गढ़ में आकिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लड़ रहे हैं, तो क्या गैर सनातनी हो गए? क्या मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने से सनातन खतरे में आ गया? साहब, मेरे को सनातन के इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है और ये होते भी कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? न तो मैं सनातनी इनके सर्टिफिकेट से हुआ और न मैं गैर सनातनी इनके सर्टिफिकेट से होने वाला हूँ। ये सारे जब आदमी के पास में कोई मुद्दा नहीं होता है, विकास का कोई मुद्दा नहीं होता है, तो हमने तो कभी बात नहीं की इनके बारे में, हमने तो नाम नहीं लिया, हमने तो इनके मतलब किसी की आक्रमण्यता को या किसी के कामों के बारे में कोई हमने निकम्मापन नहीं बताया। हमने तो किसी के घर में ताक झाक नहीं की कि किसी घर में क्या हो रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये आदमी किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है। मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ और अगर मेरे से बैठे, मेरे जाजम पे बैठे या प्रेस के सामने बैठे, बात करें मेरे से किसी मुद्दे के ऊपर,
फेसबुक और सोशल मीडिया और इस पर डालने से क्या होता है, ये चीज़ें ही है जो मुझे चुनाव लड़ा रही है। नहीं तो एक बार में तो मेरा मानस भी कुछ कम हुआ था, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं चुनाव लड़ूं। ये क्या है, मैंने पहले भी इनको सबको समझा चुका था, और मेरे लोग मेरी आदत भी जानते हैं कि मुझे कभी भी आक्रामक नहीं करें। मुझे अगर प्रेम से अगर कोई हैंडल करता है तो बात करता हूँ। जब मैं समझा हुआ था, संभल रहा था, तो उस समय ये चीज़ें आक्रामक करने की थी। और ये चीज़ें मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मेरे लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरे लोग कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये चीज़ें जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। आने वाले समय में इन्हीं पे लोगों पे भारी पड़ेगी जो मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन लोग हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं उन पे भारी पड़ने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाल सिंह रावत की तरह क्या आप भी वापस बीजेपी में शामिल हो जाते? देखिए, लाल सिंह जी का अलग विषय है। लाल सिंह जी की क्या सोच रही होगी, क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहेंगे, मुझे पता नहीं है। मैं 1 माह से लाल सिंह जी से भी नहीं मिला। आज अभी सुना था कि लाल सिंह जी रिटायर्ड हो गए। ठीक है, उनका अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है काम करने का, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, चुनावी मैदान के अंदर अब त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर विधानसभा में हमको लग रहा है, एक बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा नाम आपका है। क्या चुनौती है? नहीं साहब, त्रिकोणीय नहीं। जब कोई रण में निकलता है, मैदान में निकलता है, तो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर निकलता है। और मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को जीत की ओर ले जा रहा हूँ। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मेरे सामने कोई, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि केवल चुनाव में मैं खड़ा हूँ, अकेला दौड़ रहा हूँ, और मुझे अकेले को ही दौड़ना है, अकेले को ही काम करना है, अकेले को ही जीतना है। चुनावी मैदान में हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो हमको एक बात बहुत गहराई से लोग कहते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत जाएगा तो काम कैसे कराएगा, सरकार से कैसे काम करा पाएगा। ये बड़ी चुनौती नहीं है क्या आपके सामने? क्योंकि पार्टी का एक अपना वजूद होता है। बिल्कुल, पार्टी का अपना वजूद होता है, कई सीमाएँ भी होती है। सुशील जी, शायद 2-1 साल पहले, 2-3 साल पहले आप मैं वार्ड में था, अपने वार्ड में आके देखे थे, वार्ड के काम आपने ई रिक्शा में किए थे। आज भी मेरे पास वो वीडियो सेव है, आपने बहुत अच्छा कवरेज किया था। तो वो भी एक निर्दलीय पार्षद ने किया था, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चाहे सरकार नगर निगम की हो या सरकार राजस्थान की हो, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम कराने का तरीका आना चाहिए, आपके साथ पीछे जन समर्थन होना चाहिए, आपकी भावनाएं सही होनी चाहिए। अगर आपकी भावनाएं और आपका उद्देश्य सही है, आपकी सोच सही है, तो आपको आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो ऊपर भी सरकार में बैठे हैं ना, चाहे वो किसी भी स्तर के नेता हो, वो भी कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से जनता से उनकी जवाबदेही होती है, जुड़े हुए होते हैं। तो उनको घेरने की आप में कला होनी चाहिए, उनसे मोहब्बत और प्रेम रखने की कला होनी चाहिए, उनसे काम कराने की कला होनी चाहिए। तो जब निर्दलीय जीत रहा है तो जीत रहा तो काम भी कराएगा साहब। अगर मान लीजिए ज्ञान सरस्वत चुनाव में जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? विचारधारा तो वही है ना अभी, या छोड़ दी? देखिए, आदमी जब पैदा होता है तो वो एक जो संस्कार और विचार उसमें आ जाते हैं, विचारधारा आ जाती है, तो वही विचारधारा है। और विचारधारा से कहीं नहीं डगमगाया हूँ। विचारधारा से डगमगाता तो मैं 2010 में ही, मुझे कई प्रलोभन थे, कई मेरे सामने विकल्प थे, तो विचारधारा से कहीं नहीं डगमगा रहा हूँ। और लोभ और लालच अगर कहीं मुझे डगमगाता तो अभी 6 तारीख से 9 तारीख के बीच का भी समय था, तो लोभ और लालच, प्रलोभन, धमकी और ये कहीं कोई विकल्प नहीं है। विचारधारा कोई मेरी नहीं, कोई किसी की नहीं। ठीक है, ऊपरी मन से अगर कोई अपनी विचारधारा बदल देता है तो अलग विषय है, लेकिन अंदर से उसकी विचारधारा नहीं टूटती है साहब। और राजनीति कोई मेरी रोजी रोटी नहीं है, या राजनीति से मेरा कोई घर नहीं चलता है जो मैं उसके लिए अपनी विचारधारा ऊपर से बदलूंगा। अंतर्मन से जो विचारधारा है, विचारधारा वही रहने वाली है। चुनाव अगर जीत जाते हैं, मान लीजिए अजमेर उत्तर विधानसभा से आप विधायक भी बन जाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको आप पूरा करवाने वाले हैं? देखिए साहब, बालकृष्ण कौल जी का सपना था अजमेर शैक्षणिक नगरी बने। शिक्षा में अजमेर पिछड़ा है, अजमेर में नए उद्योग नहीं लग रहे, पानी की मोटी समस्या है। आज सड़कें जब गारंटी में बनती है तो उसकी जवाबदेही क्यों नहीं होती है? एक सड़क बनती है और 3 महीने बाद वापस टूट जाती है, क्यों उसकी गारंटी में वो सड़क टूट जाती है और वापस नई सड़क बनाने को मजबूर होना पड़ता है? क्यों सीवर के आज चैम्बर उभरे हुए पड़े हैं? सीवर क्यों फ्लॉप है? आज इतने हज़ारों करोड़ लगने के बाद भी स्मार्ट सिटी में अब देखिए जो काम हो गया वो तो बिगड़ नहीं सकता, टूट नहीं सकता है, लेकिन उसमें सुधार कैसे किया जाए? बच्चों के खेल और रंगमंच के में भी अजमेर पिछड़ा है, तो खेलों में, रंगमंच में, शिक्षा में, विज्ञान में और अजमेर की स्मार्ट सिटी में पानी के मुद्दे, सीवर की जो आम जन समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो पार्षद स्तर की होती है, उनको दूर करने का संकल्प लेकर मैं निकला हूँ। एक आखिरी सवाल और, सचिन पायलट के साथ आपकी एक फ़ोटो बड़ी वायरल हो गई, इस पर क्या कहेंगे? जी, अभी कल मेरे किसी मित्र ने बताया था कि फेसबुक पे आपकी और पायलट साहब की फ़ोटो चल रही है, तो बड़े गर्व से कहता हूँ ना कि जिस समय की ये फ़ोटो है, ये शायद 2012-13 की फ़ोटो रही होगी। साथ में उस मित्र ने फेसबुक पे नहीं लिखा
कि किस काम के कारण से पायलट साहब मेरे पास थे। उस समय पायलट साहब कैबिनेट मंत्री थे और उनका जलवा था, लेकिन मैं निर्दलीय पार्षद, आप जो भी कह रहे थे ना निर्दलीय क्या करता है, तो साहब राजस्थान की प्रथम पार्षदों के अंदर पहली मैंने मेरे वार्ड की वेबसाइट का लोकार्पण किया था और एक वार्ड में 70 लाख के कामों का, सड़क और नाली का उद्घाटन करने पायलट साहब आए थे। अगर भविष्य में भी अगर कोई काम मेरे वार्ड में देता है और अगर किसी भी विचारधारा का आदमी और काम देने की शर्त में अगर वो मेरे वार्ड में आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। पार्टी का ही नहीं, अगर कोई भी दानदाता या कोई भी व्यक्ति आता है तो मेरे वार्ड में मैं उसका काम करने के लिए, मेरे क्षेत्र में उसका काम करने के लिए मैं स्वागत करूंगा। तो पायलट साहब के एक कार्यक्रम की फ़ोटो थी, अगर आज मैं फ़ोटो में लगाने लगा तो कौन सा नेता किस नेता के साथ बैठ रहा है वो फ़ोटो में डाल के और मैं वाई लूट सकता हूँ। लेकिन इतनी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है साहब। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम फालतू में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम किसी से डर नहीं रहे हैं कि फलाना खड़ा हो गया और फलाना बैठ गया और फलाना सामने लड़ रहा है। हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब बेकार की और विवेकहीन बातें, सब जनता इसको समझती है। और उस कार्यक्रम के लगभग अंदर 4000 लोग उस कार्यक्रम में थे, वो 4000 लोग उस पोस्ट पे थूथू कर रहे हैं साहब, मेरे ऊपर थूथू नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बचकानी और बेहूदी हरकतें हैं और मैं तो कहूँगा इनको कि करते रहें ऐसी चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगेगा और हाइट मिलेगी। मतलब शहर के विकास में अगर आपको किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा के लोगों से सहयोग लेना पड़े तो आप लेंगे? बिल्कुल। मैंने पार्षद रहते हुए भी अभी पिछले 4 महीने पहले जो ये राजस्थान सरकार का कार्यक्रम आया था उसमें मेरा विरोध भी हुआ था, अखबारों में लिखा भी था कि ये, तो साहब मैं कहता हूँ कि जब राज्य सरकार अगर किसी दूसरी सरकार है तो दूसरी पार्टी के एमएलए क्यों लैपटॉप लेते हैं, क्यों जाके और मुख्यमंत्री के आगे एप्लीकेशन देते हैं। तो जब वो कार्यक्रम, जब मैंने अपने वार्ड के अंदर अभी जो ये बिजली वाला जो था कार्यक्रम, तो मैंने इसके अंदर पट्टों में और इसमें मैंने आगे से रह के और वार्ड में अपने लोगों को राहत पहुंचाई, तो भी मेरा विरोध किया था। हालांकि वो कोई पार्टी का वीटो नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन समाचार पत्रों में और चैनलों में कहा था चलो ये कांग्रेस के योजनाओं की सफलता, जबकि मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा था। मैं जो कांग्रेस ने योजनाएं जारी की थी उन घोषणाओं के क्रियान्वयन में मेरी जनता दुख ना पाए, इसमें सहयोग कर रहा था। तो आज मैं आपको पुनश्च कह रहा हूँ कि अगर कोई भी अच्छा काम करने के किसी भी विचारधारा का व्यक्ति अगर आता है या कोई विचारधारा कोई सी विचारधारा काम करती है जनता से के हित में, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, भले मैं किसी भी पार्टी में रहूं या निर्दलीय रहूं। तो जैसा आप सुन रहे हैं कि निर्दलीय जो प्रत्याशी ज्ञान सरस्वत हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो या किसी भी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हो, अगर जनता से जुड़े किसी काम के लिए उनको पैसा या सहयोग मांगना पड़ेगा तो वो ज़रूर मांगेंगे। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, NDTV इंडिया, अजमेर।